अगले एपिसोड में हमने देखा था कि दो लोग तीन लोगों को परेशान कर रहे थे। फिर वहाँ पे जैक और उसका दोस्त आ जाता है। उन लोगों को तलाश थी एक टैलेंटेड फाइटर की, और वहाँ पे मिलता है जोहान जो कि गुड डॉग है। और इस वीडियो को शुरू करने के पहले आपको एक ही बात बताने वाला हूँ कि मुझे एक हेल्प चाहिए, जो कि है सब्सक्राइब करना। मेरे पास 1 साल का टाइम है, अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मुझे यूट्यूब छोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं लगातार वीडियो लाता रहता हूँ। अगर कोई व्यूज़ ना मिले तब भी। मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, तो आप क्या ही सपोर्ट करोगे। तो शुरू करते हैं। जोहान कहता है, तुम टैलेंट के बारे में क्या कह रहे थे? ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। फिर वो दोनों कहता है, हाँ ठीक है। फिर जैक कहता है, तुम लोग बच्चों से पैसे वसूल करना बंद करो और घर जाओ। फिर वो दोनों कहता है, तुम्हारे लिए जैक, हम जल्दी घर जा रहे हैं, तुम्हारा इंतजार कैफे में करेंगे, ठीक है? जैक कहता है, वो कौन है? कुछ लड़के जिसके साथ मैं पढ़ाई करता हूँ, दोस्त। जोहर सुन के अब दोस्त हो गए। मैंने सोचा था कि गुड डॉग हमेशा अकेला रहता है, लेकिन मैं गुड डॉग नहीं हूँ। मेरी स्कूल में अच्छी रेपुटेशन है, सब लोग मेरी मदद कर रहे हैं ताकि मैं एक नॉर्मल लाइफ जी सकूं। और तुम और तुम्हारी मोम का आंखों का क्या? हम दोनों ठीक है। चेयरमैन होंग ने उसकी सैलून दोबारा शुरू करने में मदद की। मैं अभी अच्छा हूँ, जैसे मेरा पास्ट का भी झूठ लगता है। यह सब तुम लोगों की वजह से है। मुझे खुश होने का मौका देने के लिए थैंक यू। फिर जैक कहता है, यह सुनकर खुशी हुई। तुमने टैलेंट के बारे में क्या कहा था? तुम मेरे लिए क्यों आए? मुझे इसका सही मकसद समझ आ गया। हमें कीर्ति गेम से लड़ने के लिए टैलेंटेड फाइटर्स की ज़रूरत है। तो तुम जोहान सोंग को अलर्ट में रिक्वेस्ट करना चाहते हो, राइट? हाँ, लेकिन क्या यह काम करेगा? बस मुझ पर ट्रस्ट करो। हमने इसके लिए बहुत कुछ किया है। कोई भी अच्छा इंसान हमें मदद करना चाहेगा। जोहान कहता है, क्या ये सही है? उसके लिए खुशी पाना बहुत मुश्किल था। क्या मुझे इतनी लापरवाही से चलना चाहिए? फिर जैक का दोस्त बोलता है, बस तुम जो चाहो करो। फिर जोहान हंसते हुए बोलता है, हा, टैलेंट कुछ भी नहीं, मैं बस ये कहने आया हूँ कि कांटेक्ट पे रहो। जोहान तुम्हें सच में कॉल या मैसेज नहीं करेगा, पता है? मुझे भी पक्का नहीं पता वो जिंदा है कि नहीं। हाँ, जब तुम्हारे बारे में सचमुच चिंता कर रहा है। मैं अब से कांटेक्ट पे रहूँगा। मैंने ये उम्मीद नहीं की कि तुम बस ये कहने के लिए आए हो। जोहान जैक के दोस्त को देख के बोलता है, तुमने इसको जगा दिया, हाँ? वैसे हम अब चलते हैं। इतना जल्दी? मैंने कंफर्म कर लिया है कि तुम जिंदा हो, और मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। तुम मुझे बुलाओगे तो मैं चला आऊँगा। फिर वो दोनों जाने लगते हैं, और जोहान कहता है, तुम दोनों हमेशा खुश रहना, और हाँ थैंक्स, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, गुड डॉग। फिर अगले दिन हमें दिखता है फर्स्ट जनरेशन के दो लड़के जो जोहान से कह रहे हैं। वो ऑपरेशन में और भी ज़्यादा परेशान लगता है। यह लड़का सेकंड जनरेशन का टॉप फाइटर है। उन दोनों का नाम श्योन गुबार और हनकी यू। मैंने सुना कि तुम रिटायर हो गए हो, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हें सिचुएशन समझने दो। समझ नहीं आता ऐसा मत दिखाओ, और मुझे दोबारा मत पूछना जब तक तुम्हें तुम्हारी मरने की इच्छा ना हो। फिर उसे याद आता है, अंडरवर्ल्ड का एक राजा जन्म लेने वाला है। इसके लिए कीटे किम ही सही इंसान है। कुछ लड़के जैक किम इस पोजीशन के लिए चाहते हैं, लेकिन वो कमज़ोर साले कीटे किम के लिए लड़ाई करने के लिए लोग रखते हैं। हमारे बॉस कीटे किम की ऑर्डर का फॉलो करते हैं। उसने हमें टैलेंटेड फाइटर ढूंढने का ऑर्डर दिया। सियोन को वही बोलता है, तो तुम्हें चुना गया था? फिर हनगियो कहता है, नहीं कहने की हिम्मत मत करना, हमें पता है तुम्हारी मॉम कहाँ काम करती है, और हाँ तुम्हारे सारे दोस्त भी। ये सुनकर जोहान 280 के स्पीड से उनकी गांड फाड़ देता है और कहता है, मॉम और मेरे दोस्त हिम्मत है तो उन्हें छू कर दिखाओ। अंडरवर्ल्ड के किंग को कह देना जब तक मैं यहाँ हूँ वो आराम से मुस्कुरा सकता है, लेकिन जब मैं अंडरवर्ल्ड वापस जाऊँगा वो मुस्कुरा नहीं पाएगा। और ये सुनकर तो मेरा गूज बम आ गया था। अंडरवर्ल्ड के डॉन को सीधा धमकी दे दिया इसने। तो वापस आते हैं। अलॉयड सच नहीं बोल पाया, हाँ? फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल पे, जहाँ ट्रेनिंग चल रहा था। ये शॉकिंग है। क्या यही है तुम्हारी नई टेक्निक डेनियल? अपने नाक से मुक्का रोकना? नहीं, तुम उसे अपने नाक से नहीं रोक रहे थे। फिर तुमने मुझे तुम्हें पंच करने के लिए क्यों बोला? मैंने सोचा तुम इसे डॉज कर लोगे। मैं कर रहा था,
लेकिन मैं तुम्हारे गिरे इरादों को समझ नहीं पाया। फिर वहाँ पे स्कूल के कुछ स्टूडेंट आ जाते हैं, बोलते हैं ये क्या है डैनियल? बस कुछ ऐसा जो मैंने इस बार सीखा। क्या तुमने ये देखा? वास्को सेनबोस के नाक में? तुम लोग गलत समझ रहे हो। डैनियल ने खुद मुझे कहा था उसे पंच करने के लिए। हाँ, ये क्या था? मैं इसके इरादों को पढ़ नहीं पाया क्योंकि मैंने सारे सेंस खो दिए। ये वास्को भी नहीं है। मेरी ओरिजिनल बॉडी नया वाला नहीं कर सकता। ये मुश्किल है। बस ये बॉडी का क्या सेंस है? और उसके बाद दिखाता है ये, जो कि अगले वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इतना मेरा बजट नहीं है। आप तो सब्सक्राइब नहीं करने वाले हो और क्या ही बोले। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब तो आप नहीं करते और मैं बार बार बोल बोल के थक गया हूँ, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो लाइक कर देना इस वीडियो को, और अगले वाला वीडियो बहुत हटके होने वाला है, तो सब्सक्राइब कर देना इस बार।